मोदी जी आ गया 2014 हम लोग का जीवन बच गया, नहीं तो हमारा देश भी बेच के खा जाता है ये। जो मोदी जी ने काम कर दिया ना, इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया उन्होंने। उनकी टक्कर आज की डेट में तो खैर नहीं ले सकता। उनके जाने के बाद ही कोई आ जाए वो बात एक अलग है। जब तक वो जिंदा है उनकी सीटें कोई और नहीं ले सकता। 2024 में आपको प्रधानमंत्री कौन चाहिए? मोदी, हर हर मोदी। क्यों? या तो योगी चाहिए। योगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हमें मोदी नहीं चाहिए, हमें बाहर करना है मोदी को। उसका कहना काम है, उसका कहना काम है, जुमलाबाजी काम है। ठग सरकार रहता हो, कांग्रेस ठग है, सब कुछ बेच के खा गया अपने वापस। इससे भी प्रचंड बहुमत में आएगी सरकार या इससे जो है फर्क पड़ेगा मोदी को? फुल बहुमत से आएगी, फुल बहुमत 400 सीट से पार आएगी। लेकिन लगातार जो है विपक्ष कह रहा है कि ये लोग जो है हमेशा भगवान राम की बात करते हैं। ये कहते हैं कि ठेका ले रखा है इन्होंने, भगवान हमारे हैं, राम मंदिर हमारा है, ये तमाम। नहीं, उनको काम है बोलना, बोलते ही रह जाएगा, ऐसे खिचड़ी पकाते रहेगा। हमारा भगवान सर हमारे हैं तो हम तो ठेका लेंगे ही, उनका नहीं है, वो लोग नहीं कर रहे हैं। 2024 में प्रधानमंत्री कौन चाहिए? मोदी जी। मोदी जी। क्यों चाहिए मोदी जी? बढ़िया काम कर रहे हैं इसलिए चाहिए। सबका साथ सबका विकास। बहुत बढ़िया है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये सब जो है केवल धर्म की राजनीति। कहने का काम है, वो तो कहेंगे ही, वो तो कभी खुश रहेगा ही नहीं। उनका पेट ही नहीं भर रहा, अब सब बंद हो। राहुल गांधी यही नहीं विदेशों में जाके कह रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री। उनको तो कोई मानता ही नहीं है, उनको तो कोई मानता ही नहीं है। पप्पू पप्पू उसका नाम फेमस हो गया। सोने से वो आलू से सोना निकालता है। प्रधानमंत्री को नहीं हरा पाएंगे जैसे गठबंधन पूरे देश का? कोई नहीं हरा पाएंगे। कोई नहीं ऐसा। प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री मोदी चाहिए, घर घर मोदी, हर हर मोदी। मोदी ही चाहिए। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी बोले कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, ताकत अभी हमारे सनातन धर्म का मिलजुल का ये सहयोग हुआ है कि मोदी जी आ गया, नहीं तो हमारा देश भी बेच के खा जाता है ये। हाँ, ऐसा है। मोदी जी आ गया 2014 हम लोग का जीवन बच गया। हमें सबसे ज़्यादा अनुभव है देश चलाने का। हमारी कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज़्यादा देश चलाया जब से आज़ाद देश हुआ, तो तब से लगातार। नहीं, उसका तो घूसखोरी का आदत था। हाँ, घूस खाते खाते वो समाप्त हो गया। हाँ, समाप्त हो गया। कुछ कहेंगे क्या 2024 में क्या होने वाला है? जो बन जाए उसको बना देंगे, मोदी जी को बना देंगे। चाहिए तो बनेंगे ही मोदी जी, और कौन बन सकते हैं? बिल्कुल बनेंगे मोदी। क्यों बनेंगे? क्योंकि काम ही ऐसा किया है तो बनेंगे ही बनेंगे। गठबंधन पूरा देश का विपक्ष एकजुट हो रहा है, कहना हमें मोदी जी। तो गठबंधन तो सर पहले भी हुआ था ना। गठबंधन में हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। फिर गठबंधन करने से कोई फायदा नहीं है। कौन चाहिए आपको प्रधानमंत्री देश का? मोदी चाहिए। क्यों चाहिए मोदी? बस चाहिए, बढ़िया लगता है हमें। अच्छे क्लास में पढ़ते हो? अभी तो 11th में हूँ। 11th में। हाँ, समझते हो ना, राजनीति देखते हो और समाचार देखते हो, क्या देश में काम हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है। मोदी आया जब से ही हो रहा है। अच्छा। हाँ। 24 में कौन चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी जी। क्यों चाहिए भैया मोदी? मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं तो इसलिए कह रहा है मोदी जी होने चाहिए। काम के ऊपर है, जो भी नेता काम बढ़िया कर रहा है बस उसको सपोर्ट करो। लेकिन पूरे देश का विपक्ष कह रहा है कि कोई काम बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, केवल मंदिर मस्जिद की बात होती है, केवल ये भगवान श्री राम जय श्री राम के नारे से जो है एक प्रभोग बनाया जाता है, एक माहौल तैयार किया जाता है, बाकी मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। हमारे हिसाब से तो मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो मोदी जी होने चाहिए। 2024 में अब जिस तरह से जो है पूरा देश का गठबंधन आपने देखा होगा, महागठबंधन में बन गया, अपना जो है अलायंस का नाम उन्होंने इंडिया रख दिया। ये सब कहने के बाद कह रहे हैं कि इस बार जो है 2024 में मोदी जी को बाहर करना है किसी भी हालत में। ऐसा नहीं हो सकता, मोदी जी बाहर नहीं होंगे, मोदी जी ही आएंगे 2024 में। राहुल गांधी टक्कर दे सकते हैं? कोई भी टक्कर पे नहीं है मोदी जी के आगे, मोदी जी हैं। राम मंदिर जो बन रहा है, भव्य राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या इससे प्रभाव पड़ेगा, कुछ सरकार पे प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि केवल ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, आप भी जाएंगे अयोध्या? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अयोध्या तो हम जाते रहते हैं जी। जो भव्य राम मंदिर बनना कि मोदी जी को फर्क पड़ेगा उससे? क्या उनके वोट बैंक में बढ़ोतरी होगी? बिल्कुल होगी, बढ़ोतरी तो बिल्कुल होगी। उन्होंने कहा नाम राम मंदिर का नाम जो भी काम किया है नाम, बिल्कुल बढ़ोतरी होगी। सरकार देखते हैं कि सरकार कैसे काम कर रही है। यहाँ पर योगी सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, कैसा काम हो रहा है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भैया, मोदी सरकार बहुत अभी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी को मिलना चाहिए और मिलता रहेगा। क्यों मिलेगा मोदी को? अच्छा काम करता है और छोटे बड़े को एकदम परफेक्ट सामान देता है वो उनका। ठीक है भैया।
राम मंदिर जो बन रहा है उसको देख करके आप उत्सुक हैं? राम मंदिर के लिए आप जाएंगे और इधर जाएंगे? अयोध्या तो जाना है भैया। राम मंदिर जो बना रहे हैं वो भी तो सही है ना। हमारे आस्था क्या केंद्र है? एकदम अच्छा बात है भैया। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है दिल में भी सुन के। तो 2024 में मोदी आनी चाहिए? मोदी ही आनी चाहिए भैया। राहुल नहीं? नहीं, राहुल गांधी तो नहीं, विपक्ष कोई नहीं आना चाहिए? कोई भी नहीं। कह रहा है कि हम आएंगे, हम अब की बार मोदी जी को विदा कर देंगे, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। उनका टक्कर में तो अभी कोई है ही नहीं भैया। अभी कोई नहीं है, विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं। यहाँ भी पूछते हैं हम, ये भाई साहब जो है बड़े इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? अजीत नाम है भाई। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। मोदी जी की बारी है। तीसरी बार जो है मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन 9 साल पूरा हो गए। गठबंधन ने एक हो रहा है कि पूरा देश का विपक्ष कह रहा है इनको बाहर करना है। कौन चाहिए 2024 में प्रधानमंत्री? मोदी चाहिए जी। मोदी ने जो काम कर दिया वो किसी और ने ना करा अभी तक। हाँ जी, मोदी चाहिए। हाँ जी। पूरे देश का विपक्ष देखो, कम से कम 28 पार्टियां हैं। वो सारी 28 पार्टियां ये कह रहे हैं कि हम सब मिल करके मोदी जी को बाहर करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। जो मोदी जी ने काम कर दिया ना, इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया उन्होंने। उनकी टक्कर आज की डेट में तो खैर नहीं ले सकता। उनके जाने के बाद ही कोई आ जाए वो बात एक अलग है। जब तक वो जिंदा है उनकी सीटें कोई और नहीं ले सकता। 500 सालों से जो है राम मंदिर का जो मसला था वो सॉल्व हो गया है। जी जरूर जाएंगे। अगर बाबा ने बुलाया तो, राम जी ने बुलाया तो जरूर जाएंगे। बहुत खुशी की बात। हाँ, बहुत खुशी की बात है। श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी की बात है। विपक्ष कहता है कि ये मोदी जी केवल मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, केवल हिंदू की बात करते हैं और मंदिर की बात करते हैं। इसमें हमारे देश में कई जातियाँ, कई धर्म के लोग हैं, उनकी बात नहीं करते। तो आपको लगता नहीं है कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास हर मंच से कहते हैं कि ये काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? जी, वो सबका ध्यान रखते हैं। लोगों की सोच है, लोग सोच रहे हैं, वो हिंदुओं को सोच रहे हैं, लेकिन वो सबके लिए सोचते हैं क्योंकि वो राजा भारत के। और राजा किसी एक के बारे में थोड़ी सोचता, वो तो सबके बारे में ही सोचता। अब लोगों की सोच के बारे में क्या कह सकते हैं? लेकिन अगर वो सनातन की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, तो उसमें जो है विपक्ष को क्यों जो है अच्छा नहीं लगता है? क्या राम की बात करना, क्या सनातन की बात करना, क्या भारतीयता की बात करना, क्या यहाँ की संस्कृति की बात करना, ये अच्छा नहीं है क्या? जी, ये बहुत अच्छा है। जो सनातन धर्म है ये अब का थोड़ी है जी, ये तो बहुत पुराना है। इसका इतिहास तो शायद कोई भी नहीं जानता हो, इतना पुराना इतिहास है। तो सनातन धर्म हमारा सबसे टॉप पे है, इसे कैसे पीछे छोड़ देंगे? ये तो नंबर 1 पे रहेगा। और आप भी हो सनातन धर्म से, हम भी हैं। G20 में जिस तरह से जो है पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आए थे, पूरे विश्व के जो है राष्ट्राध्यक्ष आए थे, उन्होंने अपनी संस्कृति को दिखाया, अपने एक परंपरा को दिखाया। तो उसमें जो है किसी ने उनको गुरु माना, किसी ने उनका जो है आदर किया, कोई उनको जो है अपना बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत मानता है और भारत को विश्व गुरु बनाने की वो बात करते हैं। बाकी जो भी हों, जो हमारे मोदी हैं वो सबसे बढ़िया है। और जो हमारा सनातन धर्म है, इसे तो कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। लोगों ने कोशिश जरूर करी सनातन धर्म को मिटाने की, ये कभी नहीं मिटेगा। ये कभी नहीं मिटेगा सनातन धर्म। लेकिन मोदी जी जो डंके की चोट पे कहते हैं कि हम सनातनी हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कि हमारा देश जो है सेकुलर है, यहाँ पर एक विशेष धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर जो है विशेष धर्म की बात नहीं करनी, सनातन की बात नहीं करें, कहाँ करेंगे बताइए? अपने भारत में नहीं करेंगे, फिर कहाँ करेंगे? भारत ही सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। सब चीज़ तो यहीं से हुई है। जो हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है, ये सब भारत में आ जाता है। तो ये तो हमारा सनातन धर्म, ये हमारा गढ़ है। हम अपने गढ़ पे बात नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में जाके सनातन के नारे लगाएंगे? है ना, यहीं पे करेंगे ना। इसलिए आपको जो है प्रधानमंत्री मोदी जी, आप भी सुन रहे हैं। क्या नाम है आपका? शंभो नाम है। शंभू जी, बहुत अच्छी बात है। शंभो, भोले शंभो। तो क्या लगता है कि यही बात होती है कि भगवान राम की बात होती है, भव्य मंदिर बन रहा है, विपक्ष कह रहा है कि इस बार ये सरकार को जो है बाहर करना है क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा ये हिंदू मुस्लिम करके जाति की राजनीति कर दी है, तो इसको बाहर करना है। तो आपको 2024 में आखिर में प्रधानमंत्री कौन चाहिए? नरेंद्र मोदी ही आएगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। किसी को कितनों भी चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि नया चेहरा कोई है ही नहीं। इतना बड़ा गठबंधन है, 28 से जो है उसमें जनता है। ये गठबंधन कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला। लगातार जो है राहुल गांधी हर मंच से, अपने देश में नहीं विदेशी मंच से भी कहते हैं कि मोदी जी ने पूरा देश बेच दिया है, मोदी जी जो है तानाशाह हो गए हैं, मोदी जी का जो है लगातार हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये बात बोलते हैं। सर, उसके बोलने से कुछ नहीं होने वाला, वो सब ऐसे बोलते ही रहेगा। तानाशाह उसको भी 70 साल दे दिया था, खूब तानाशाह किया।
अब गया वो जमाना, पब्लिक बदल चुके हैं, हर चीज़ बदल गया है, पब्लिक सब समझती है, उसको चिल्लाने से होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला, चाहे वो पूरे दुनिया के संगठन बना ले, होने कुछ नहीं है। भव्य राम मंदिर जो बन रहा है 22 तारीख को, आप भी जा रहे हैं अयोध्या? देखिए, कोशिश में तो सब चाहता है, लेकिन थोड़ा काम धंधे के चक्कर में नहीं भी जा पाते हैं। जाएंगे जरूर। विपक्ष कहता है, कांग्रेस विशेषकर कहते हैं कि राम हमारे भी हैं, हमने ताला खुलवाया, अब ये जो है इसको कैश कर रहे हैं, वोट बैंक बना रहे हैं अपना कि राम हमारा है, भगवान राम हमारे हैं। हमने सबसे पहले इसकी जो वो जो वहाँ का ताला खुलवाया था मंदिर बनाने की, हमने प्रोसेस लगाया था। तो कांग्रेस को मना किसने किया? ताला खुलवाया तो बनवाता ना, फिर काहे के लिए इतना? जो सारे कहानी हुई, कार सेवा गए, सारे कुछ गए, तो कांग्रेस कहाँ थी उस टाइम में? तो कांग्रेस के क्या सो रहे थे वो? नेता नहीं है ना कांग्रेस में कोई। हाँ, जब होगा नहीं, घर चलाने के लिए एक मुखिया की जरूरत होती है। जब मुखिया ही नहीं है, पार्टी कोई भी हो, हम लोग ये कोई नहीं कहते जो बीजेपी ही बीजेपी हो, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, चाहे भाजपा हो, बीजेपी हो, कोई भी अदरवाइज कोई भी पार्टी हो, हम लोगों को पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। मेन चीज़ ये है कि जो हमें सही मुखिया की ज़रूरत है, जो देश को सही ढंग से सही दिशा में लेके जाए। हम लोग प्रधानमंत्री से कोई नौकरी नहीं मांग रहे, कोई रोज़गार नहीं मांग रहे। कोई प्रधानमंत्री आके हमें रोज़गार नहीं दिया, हम लोग तो रोज़गार खुद ही पैदा कर लेते हैं। तो इसीलिए ऐसा कुछ है नहीं। आएंगे नरेंद्र मोदी,